हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए सितंबर 2023 मंथ का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। और सितंबर का मंथ आपके पैट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, बहुत ध्यान से सुनना है। इसी तरीके से जो भी 2023 के मंथ हैं, इन सब की करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी 12वीं वीडियो है। इससे पहले हम 11 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। तो अब तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगी करंट अफेयर्स की, जो कि होगी 15 दिनों की, अक्टूबर मंथ की। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं बचेगा। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को जो है बेल आइकन को प्रेस करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष शुरू किया गया है रायपुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसने रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जीता है रवि कन्नन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 रवि कन्नन ने जीता है। ये कुछ अन्य पॉइंट हैं, जैसे मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियांश सेन ने जीता। सुचिन बजाज ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी फिल्म को मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेट के एग्जाम के लिए। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, एक नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रीस के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सालू जिंदल को सम्मानित किया गया। यूके सांसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखें। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और ये पॉइंट भी पेट के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी कहां लॉन्च किया गया है? महेंद्रगिरी, ये शब्द आप ध्यान रखें, ये मुंबई में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एम से महेंद्रगिरी और एम से मुंबई। इस तरीके का कुछ आप वर्ड जब अपने मन में बना लेते हैं तो आपको क्वेश्चन ध्यान रह जाता है, याद हो जाता है अच्छी तरीके से। इस तरीके से आप सेल्फ से जब इन पॉइंटों को, इस तरीके की ट्रिकों को डेवलप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। मैं बता दूंगा, वो भी हेल्प करे, परंतु आप स्वयं से जब डेवलप करना सीख जाएंगे वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखने में क्वेश्चंस को मदद करेगा। तो महेंद्रगिरी, ये मुंबई, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अपने देश भारत के द्वारा ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी की जाएगी। ये पॉइंट है कुछ। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 4 पदक जीते और शीर्ष पे रहा। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा नियमों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये काफी चर्चा में रहा था। वन नेशन वन इलेक्शन के पूरे जो देश हैं उसमें एक बार में इलेक्शन कराए जाएं, जिससे कि कुछ खर्चा बच सके। इस तरीके की काफी चर्चा में रही थी ये न्यूज। तो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष रहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रामनाथ कोविंद जी वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। और ये पैट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखें। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जाया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। किसी को मालूम है कि रेलवे बोर्ड के पहले CEO कौन बने थे? अगर किसी को मालूम है तो बताइएगा। वैसे विनोद कुमार यादव बने थे, ये ध्यान रखें, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये कुछ पॉइंट हैं। फिडे FIDC ने नए अध्यक्ष उमेश रेवेंकर बनाए। और यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में JNV रमन्ना को नियुक्त किया गया। सेल इंडिया ने मानसी मदन त्रिपाठी के नए कंट्री चेयरमैन पर्सन के रूप में नियुक्त किए। NGT के नए अध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव बने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्मार्ट ई-मोबिलिटी के अध्यक्ष मनोज कोहली को नियुक्त किया गया। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैट के लिए। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया? तो ये जॉर्जिया ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको।
स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किसने किया है? पीयूष गोयल जी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है, आपको ध्यान रखना है, और कोयम्बटूर में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पहले वित्त मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? किसी को मालूम है? आर के शनमुखम चेट्टी, ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी, तो अभी वर्तमान में जो है निर्मला सीतारमण जी, ये पहली महिला वित्त मंत्री हैं भारत की। तो ये क्वेश्चन है, सब बेसिक नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए, तो ये आप ध्यान रखें। कौन नेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो ये एकता कपूर बनी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये कुछ पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। ये बार बार रिपीट हो हर क्वेश्चन में तो भी बार बार पढ़ने हैं, यही एक तरीका है हर क्वेश्चन को हर उसको याद करने का, जब आप एग्जाम में नहीं बोलते। वरना फिर बहुत से बच्चे शिकायत करते हैं कि हम स्किप हो गया माइंड से। बस यही एक तरीका है, जब भी आए, ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है, मुश्किल से 10-15 सेकेंड लगेंगे इसको पढ़ने में, मुश्किल से। तो ये आप ध्यान रखें। किसने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक जारी की? लेट्स मूव फॉरवर्ड ये धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जारी की गई है। वर्तमान में ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं, इनका नाम आप ध्यान रखें। ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा ये है भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लिस्ट में शामिल हुआ, लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया। तो ये सब पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट्स नामक टीम ने जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पैट के लिए। किसने रिकॉर्ड लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2023 के ज़्यादातर जो ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं वो मैक्स वर्सन ने जीते हैं, और इनके द्वारा ही ये रिकॉर्ड 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है। अब यहाँ पर आप देखिए, जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हैं सब मैक्स वर्सन ने जीते हैं। डच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्सन, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्सन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्सन, हंगेरियन कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्सन 2023, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्सन। तो यहाँ पर हम ध्यान रख लेते हैं, ये जो मैक्स वर्सन ने यही जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जो 2023 है अजरबैजान, ये सर्जिया पेरेज ने जीता है। इसके अलावा सिंगापुर एक ग्रैंड प्रिक्स हुआ 2023 का, वो कार्लोस सेंज ने जीता। तो इनके नाम आपको ध्यान रख लेने हैं, वरना मोस्टली 100% चांस है मैक्स वर्सन वाला ही क्वेश्चन आएगा। ये नहीं आएंगे क्वेश्चन जो अन्य ने जीते हैं। पैट के एग्जाम में मैक्स वर्सन वाला ही क्वेश्चन आएगा, ग्रैंड प्रिक्स का आएगा। तो अगर आपको ध्यान हो तो आपको ध्यान रखने ही है सर्जिया पेरेज और कार्लोस सेंज, जिन्होंने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता है कार्लोस सेंज ने, और सर्जिया पेरेज ने अजरबैजान और सऊदी अरब ये जीता है। और वरना क्वेश्चन 99.99% में श्योर हूं मैक्स वर्सन वाला ही आएगा। तो अगर आपको नहीं ध्यान हो तो के रूप में मारें तो मैक्स वर्सन ही मारें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जकार्ता में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 43वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जकार्ता में आयोजित किया जा रहा है, ध्यान रखना है। कौन आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्रायोजित करता है? तो ये महिंद्रा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बहुत से बच्चे टाटा में कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि टाटा के पास ही ज्यादातर प्रायोजित करता रहते हैं, परंतु आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप जो चल रहा है अभी वर्तमान में, आप सभी को मालूम है, तो इसको प्रायोजन करता महिंद्रा में है, आपको ध्यान रखना है। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहां पर होगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और मध्य प्रदेश में अभी चुनाव भी हैं, तो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ये सोलर सिटी वाला जो क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। किसने यूजीसी द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ किया? तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा मंत्री हैं ये, मैंने अभी आपको बताया। किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये प्रयागराज की पुलिस के द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश के में ही प्रयागराज और उत्तर प्रदेश का एग्जाम, तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, सवेरा योजना प्रयागराज की पुलिस के द्वारा किया गया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया? तो ये क्या है? बर्मिंघम ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है।
भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया है? तो ये फ्रांस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये फ्रांस से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं। मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी मिला है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी पॉइंट आप एक बार पढ़ जरूर लें ध्यान से। बच्चों के एआई सिखाने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है? एडोब के साथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे देश में सनातन शब्द आपने सबसे ज्यादा सुना होगा पिछले 2-3 साल में, तो ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अमेरिका में किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। 3 सितंबर को आधिकारिक रूप से सनातन धर्म दिवस अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखें। और ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी हैं, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अजीत निनान का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक कार्टूनिस्ट थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अजीत निनान। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू किया है? आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ किया गया है? भारत में, अपने देश भारत में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। किस आईआईटी ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है? मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग आईआईटी दिल्ली के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? तो ये लद्दाख में बनेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और सऊदी अरब के द्वारा ये किए गए हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ये सऊदी अरब से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, इनको मैं कई बार आपको बता चुका हूं, फिर भी आपको ये पढ़ने जरूर हैं। एक बार सभी पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। सऊदी अरब ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की। मुकाब प्रोजेक्ट सऊदी अरब का है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला रायाना बरनाबी। तो ये सब पॉइंट आपको पढ़ने जरूर हैं। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला? तो ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई? ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक कहाँ पर पहली बार आयोजित की गई? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नवाबों की नगरी लखनऊ। किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिव्य कला मेला वाराणसी में आयोजित किया जाएगा, काशी घाटों की नगरी या काशी वाराणसी में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेट के लिए। तो ये द्वारका में किया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यशोभूमि, द्वारका कहाँ पर है, किसी को पता है? आप सभी को मालूम होना चाहिए, गुजरात में है द्वारका। किस देश ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता? तो ये अपने देश, प्यारे देश भारत ने जीता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है प्रसार भारती के साथ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। प्रसार भारती के सीईओ किसी को पता है? कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, गौरव द्विवेदी हैं, ये पता होना चाहिए आपको। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो ये बने हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी पैट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी राज्य सरकार सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री जी के द्वारा ये कहां पर किया गया है उद्घाटन? आपको मालूम होना चाहिए, गाजियाबाद में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आता है, तो ये उत्तर प्रदेश की विशेष इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी शुरू करने जा रही है? भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है, कौन सी कंपनी के द्वारा? तो ये गूगल के द्वारा। गूगल का मैप सबसे हाई है, आपको मालूम होना चाहिए, कहीं भी जाते हैं हम गूगल को साथ में ही लेकर चलते हैं। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रत्येक वर्ष ये 28 सितंबर को मनाया जाता है और ये सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डे हैं, इनको आपको एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर है ये विश्व फिजियोथेरेपी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये हिंदी दिवस, ये तो कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, पैट के एग्जाम में और टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये 14 सितंबर को। और विश्व ओजोन दिवस, ये फेवरेट क्वेश्चन है, कुछ बार बार रिपीट होते हैं, 16 सितंबर को। ये विश्व बांस डे या वर्ल्ड बम्बू डे 18 सितंबर को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को, ये आपको ध्यान रखना है। ये अल्जाइमर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है 21 सितंबर को, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ जरूर लेने हैं ध्यान से। ये ध्यान रखें, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, ये सभी क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कौन सा देश लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अपना देश भारत, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। तो ये आपको कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। जैसे UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको इनको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी। भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीता, ये मैंने आपको बताया है। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया, संवादात्मक भुगतान के लिए। भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की लॉन्च करेगा, मैंने आपको बताया। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है, ये भी आपको बताया। ये सभी पॉइंट आप प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर पढ़ लें। जब जब आपके सामने आए जरूर पढ़ें। वीडियो में पॉज करके 5 से 10 सेकंड लगेंगे, पढ़ें। और PDF में सारी PDF आपको अपलोड करा दूंगा, उन सब पे भी आपको जब आए हर क्वेश्चन में, उन सभी क्वेश्चन में आपको ये पढ़ने हैं। प्लीज़ पढ़िएगा इनको। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले? तो ये मिले हैं उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, PDF में पढ़ें। और जिस बच्चे ने नेक्स्ट एग्जाम पे जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होती है उसको देखा होगा डेली और इसको कर लेगा, उसका 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 100% श्योर सही होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को डेली देखा कीजिए और ये मैं एग्जाम स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा जिससे कि व्यूअर्स की संख्या बढ़ सके। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये थी आज की वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।